नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, और इनसे मेरा सवाल है, क्या लगता है कि अभी जिस तरह से बिहार में राजनीति हो रहा है सीट को लेकर के, एमएलसी चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर, ये पेच कहाँ पे फंसा हुआ नजर आ रहा है? राजद तो क्लियर भी कर लिया सीट को लेकर। कहीं कोई पेच नहीं फंसा है। पेच क्यों फंसेगा? हर राजनीतिक दल जो चुनाव सामने होता है या कोई चुनाव लड़ता है तो उसमें अपनी तैयारी करता है। तो राष्ट्रीय जनता दल तो सबसे बड़ी ताकत है बिहार विधानसभा में। 24 सीटों पर विधान परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी रणनीति बना रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। तो अगर इस पर मंथन कर रहे हैं तो इसमें कौन सा आश्चर्य का बात है और पेच का कहाँ सवाल है? इसमें तो कहीं कोई पेच नहीं है। जिसको भी इस तरह का शक है वो पहले चुनाव के तारीखों का ऐलान होने दें। चुनाव के तारीखों का ऐलान भी अभी नहीं हुआ है। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा, सब लोग मिल बैठ करके सब कुछ तय हो जाएगा। आग तो असली एनडीए में लगी हुई है ना। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में कटोरा लेकर के मांग रहे हैं सीट, वहाँ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ भी देख लीजिए, जेडीयू कह रही है आधे सीटों पर उनको नहीं मिलने वाला। तो हमारे यहाँ कोई किचकिच नहीं है। सबको पता है सबसे बड़ी ताकत विधानसभा में जनता के आशीर्वाद से राष्ट्रीय जनता दल को है, तेजस्वी यादव जी को है। और तेजस्वी यादव जी 2400 सीट पर महागठबंधन कैसे जीतेगा, 2400 सीट पर एनडीए के उम्मीदवार को हराने वाला कौन सा घोड़ा रेस में उतारा जाएगा रणभूमि में, इसके लिए रणनीति बना रहे हैं। और जो उपयुक्त उम्मीदवार होगा वो चुनाव लड़ेगा। इसमें पेच का कहीं कोई सवाल नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं जो इशारों में उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह को राजनीति का भस्मासुर बता रहे हैं। अब इससे बड़ा बात तो कुछ हो ही नहीं सकता अपने सहयोगी के लिए। अब तो बताना चाहिए जेडीयू के आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, ललन सिंह जी को कि बीजेपी ने जिस तरह से औकात बताई है जेडीयू की, अब ये कौन सी सरकार यहाँ चल रही है? ये जो नूरा कुश्ती का खेल हो रहा है बीजेपी जेडीयू में, इससे नुकसान तो जनता का हो रहा है। इनको सत्ता की मलाई खाने के लिए एक है, लेकिन जनता की भलाई से मतलब नहीं है। और इसी की लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। तो ये लोग देखिए आपस में लड़ झगड़ के इनका जो नाव है वो डूबेगा। और जो हम लोग कहते हैं तो लोग बोल रहे हैं, हर लोग कहते हैं कि राजद बेवजह दावा करता है। अरे हमारे दावे में दम है ना। अभी आगे आगे देखिए ना क्या क्या होता है। ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई अभी इतना चरम पर है कि सरकार ही वेंटिलेटर पर पहुंच गई है। अच्छा, ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मकर संक्रांति कहाँ मना रहे हैं? पटना में मना रहे हैं? भाई अभी तो दिल्ली में है, दिल्ली गए हैं, सबको पता है। तो अभी तो कोरोना का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से भी कहीं भीड़ नहीं जुटाना है, कहीं कुछ नहीं। तो सब लोग घर में अपना, वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, उनके पिताजी, सब लोग वहाँ हैं। तो इसलिए अभी जो है कोरोना को लेकर के, नहीं तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का दही चूड़ा भोज तो सबको याद है, उसको भी हम लोग मिस कर रहे हैं। सब लोग मिस कर रहे हैं कि मकर संक्रांति का जो दही चूड़ा का होता था वो इस बार कोरोना के भेंट चढ़ गया। नहीं तो फिर वो भी आयोजन होता, लेकिन क्या कीजिएगा, अब तो पहले जान है तब जहान है। जितना मांझी को सीट का दावा किए हैं 2 सीटों का, उनको एक सीट नहीं मिलेगा, एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। उनको 12 सीट जो गवर्नर कोटा से था उसमें एक भी मिला नहीं, ना मिला। इसमें भी उनको नहीं मिलेगा, आज हम कह देते हैं। तो ये लोग बीजेपी वाले इन लोगों को, अपने सहयोगियों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। सरकार में रहने के लिए इन लोगों का साथ रखे हुए हैं, लेकिन बीजेपी अपने सहयोगियों का सम्मान कभी नहीं करती है।
और सबके सामने है जेडीयू पर क्या बयान दिया आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने बीजेपी के, बताइए सहयोगी दल है। और उधर इतना मांझी जी कहते रहते हैं, किसी चीज़ पर कोई नोटिस लेती है भाजपा। यानी कि जो एनडीए की सरकार है उसमें वीआईपी और हम पार्टी को नोटिस नहीं लेती है। कहीं किसी को नहीं, तो कोई देख लीजिए ना, उदाहरण है ना, हमारे कहने से नहीं होगा। इन लोगों को वहाँ कोई तवज्जो मिल रहा है। सब लोग उत्तर प्रदेश में, मुकेश सहनी जी भी गए थे, सब लोग जा रहे हैं। जेडीयू रोज कह रही है अब कर लीजिए समझौता, अब कर लीजिए, तो करेंगे क्या? चुनाव परिणाम आने के बाद 10 मार्च के बाद उनको सीट देगी बीजेपी जेडीयू को। ये तो दिख रहा है ना, हर मुद्दे पर वहाँ पेच फंसा है। अब छोटे छोटे जो 2 दल हैं वो तो बेचारा कहीं के नहीं है, भले ठीक है सत्ता में कहने के लिए है, लेकिन देख लीजिए क्या स्थिति है उनकी। तो पहले जेडीयू भाजपा का लड़ाई खत्म हो तब ना उधर ध्यान जाए। यहाँ तो भारी पेच फंसा हुआ है एनडीए में, और ये इस बात का गवाह है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और किसी भी समय कुछ भी सियासी उलटफेर देखने के लिए मिल सकता है। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।